हाय कैप्रिकॉन्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपके करंट इमोशंस में क्या आ रहा है। आप और आपके पर्सन दोनों की ही रीडिंग करी जाएगी। सो लेट्स सी, लेट्स वॉच व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लव लाइफ। ठीक है, चलिए। देखिए, ज़रूरी नहीं है हर रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। सो नहीं करती है तो आपकी रीडिंग पहले हम रीड आउट करेंगे। आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये आपके लिए रीडिंग होगी ही नहीं, आप स्किप कर सकते हैं। आपसे रेजोनेट करती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना ना भूले। चलिए देखते हैं कैप्रिकॉन्स यानी मकर राशि वालों के लाइफ में क्या चल रहा है। प्लीज़ बताइए क्या चल रहे हैं उनके करेंट इमोशंस। जैसे कि आपको पता है कि 3 शफल्स करे जाएंगे। कैप्रिकॉन्स यानी मकर राशि वालों के लाइफ में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। करंट इमोशंस क्या चल रहे हैं उनके। लास्ट शफल है, इसके बाद आपकी जो फीलिंग्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। क्या चल रहा है कैप्रिकॉन के मन में, दिल दिमाग में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। ओके, द हैंगमैन इन रिवर्स, Ace of Wands, 2 of Swords, the High Priestess and the Sun. Okay, Knight of Pentacles. चलिए पहले आपके कार्ड्स को हम डिस्कस करते हैं अच्छे से। Five of Pentacles, the Tower, Four of Pentacles. ओके, सो कैप्रिकॉन्स आपकी एनर्जीज़ में अभी ऐसा आया है, आपके जो इमोशंस हैं, ठीक है, फ़िलहाल आपके जो इमोशंस हैं अभी आप कहीं से वॉक ऑफ करते हुए मुझे दिख रहे हैं। आई डोंट नो कहाँ से, बट यस आपको बहुत ही हाईली टावर मोमेंट फेस करना पड़ा है, आपको बहुत हर्ट हुआ है, बट अभी आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं। यहाँ तो एक टाइप ऑफ आपको रियलाइजेशन हुआ है, बट हाँ आप किसी हर्ट से बाहर निकलना चाहते हैं एंड आप किसी जगह से आपने वॉक ऑफ करा है, या तो आपके करियर सिचुएशन में, मनी सिचुएशन में, या फिर लव सिचुएशन में, जैसे भी आपसे रेजोनेट कर रही है ये एनर्जीज। एंड फिर पता है क्या हुआ है, आप यहाँ से जा तो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, बट आप काफ़ी हर्टफुल सिचुएशन में भी हैं। बट मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप बहुत करेजियस हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आपके लाइफ में आपको कोई हर्ट मिला है या फिर किसी ने आपको क्लोज्ड ऑफ सिचुएशन दी है तो आप कहीं भी स्टक नहीं होना चाहते हैं, कहीं भी रुकना नहीं चाहते हैं। स्पेशली आपकी एनर्जीज़ में तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि देखो तो हैंगमैन ऐसे होता है, अगर ये सही आता स्ट्रेट में आता, बट यहाँ पर ये रिवर्स में एनर्जीज है, जहाँ दिख रहा है आपकी हैंग्ड सिचुएशन, आपकी स्टक सिचुएशन से आप बाहर निकल रहे हैं एंड बहुत ही स्ट्रांगली निकल रहे हैं। काफ़ी हद तक तो आप खुद पे फोकस कर रहे हैं, खुद को स्ट्रांग बना रहे हैं, या फिर आपके करियर में आपका बहुत ज़्यादा फोकस जा रहा है। करियर में आप बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं। आपकी तरफ मनी भी दिख रही है, मतलब आपका हद से ज़्यादा फोकस आपके मनी में हो रहा है इस समय। आप कहीं ना कहीं यहाँ पर मनी गेन करते हुए भी आपकी एनर्जीज़ मुझे दिख रही है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं, जहाँ पर आप जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हुए दिख रहे हैं। आपके पास मनी तो आ ही रही है, बट यू नो आप काफ़ी पैशनेट हैं। आप ये चीज़ें ना किसी से शेयर करना भी नहीं चाहते हैं क्लियरली, जो आपके करियर पे चल रहा है, आपकी पर्सनल लाइफ में चल रहा है। देखो आप पहले पता है कैसे इंसान हो सकते हो कैप्रिकॉन्स, आप लोग ना जो आपके दिल में होता होगा आप क्लियरली बता देते होगे, ठीक है। आप किसी से भी ना आगे ऐसे नहीं रखते होगे कि मुझे किसी के आगे क्या बोलना है, सोच समझ के बोलना है, नहीं। आपके दिल में जो होता है, जो सामने होता है, आप सबको अपना समझते हो, ठीक है। ऐसी एनर्जीज आपकी मुझे दिख रही है। बट अब क्या हो रहा है ना, एक डीप रियलाइजेशन से या कुछ आपकी लाइफ में ऐसा आपने कुछ देखा है, समझा है, जहाँ पर अब आप काफ़ी सीक्रेटिव हो चुके हो। ना तो अपनी लव लाइफ को आप डिस्कस करने में इंटरेस्टेड हो, ना ही आप अपने करियर को डिस्कस करने में इंटरेस्टेड हो। आप बस आगे बढ़ते जा रहे हो, या तो आपको इंट्यूटिवली आपको
बहुत ज़्यादा यहाँ पे अगर जो भी यहाँ पे करियर के लिए देखना चाह रहा है तो आपको करियर में बहुत हाईली गाइडेंस मिली है, एंड विद द फ्लो आप उस करियर में, आप उस जर्नी में जाते गए हैं, ठीक है। इंट्यूशंस आपकी बहुत स्ट्रांग हो सकती है, मतलब आप यहाँ पे फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं खुद को स्ट्रांग बनाने में। बेसिकली इन शॉर्ट आप बहुत एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी बनने वाले हैं आने वाले समय में, या फिर इस समय आप बनना चाहते हैं। आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी तरफ मनी गेन होता हुआ भी दिख रहा है। एंड यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज बता रही है कि आपको यहाँ तो कोई डिसीजन लेना है, या आपकी तरफ एक लव ऑफर है। कोई यंगर एनर्जीज हो सकती है, या फिर कोई छोटी उम्र के इंसान हो सकते हैं जो आप में बहुत ही पैशनेट, बहुत ही लविंग फीलिंग्स के साथ आपके पास आना चाहते हैं। या फिर ये आपकी करंट एनर्जीज देखी जाए तो आप अपने लाइफ में कहीं ना कहीं ट्रू लव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ट्रू लव को चाहते हैं अपनी लाइफ में, एक सोलमेट कनेक्शन को कहीं ना कहीं अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करते हुए आप लोग दिख रहे हैं। एंड यहाँ पर आप आई डोंट नो किसका वेट कर रहे हैं, बट आप वहाँ पर चाहते हैं कि आपको अबंडेंस मिले, स्टेबिलिटी मिले। मतलब आप ना तो आप किसी एक्स का वेट कर रहे हैं, एक्स का वेट कर भी रहे होंगे, ना आप किसी नेक्स्ट का वेट कर रहे हैं। मतलब एनर्जीज आपकी ऐसी है कि अब आप थक चुके हैं और आगे अपनी लाइफ में बढ़ना चाहते हैं, बट आपको किसी ऐसे इंसान का वेट है जो आपको स्टेबिलिटी दे, जिससे आपको एक सोलमेट कनेक्शन मिले, ठीक है। आप कहीं ना कहीं किसी चीज़ को छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, या तो ये एक्स है जिनके लिए आप बहुत फील करते थे एंड वहाँ पर आपको टावर मूवमेंट मिल गया है और आगे बढ़ना चाहते हैं। बट आपको अपनी लाइफ में ये नहीं है कि प्यार ही आपके मन में ख़त्म हो चुका हो, आप प्यार कहीं ना कहीं अब भी अपनी लाइफ में चाहते हैं। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई ट्रू लव आए, आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आए, या फिर जिसका आप वेट कर रहे हैं वो आए, आपको स्टेबिलिटी ऑफ़र करे, आपको प्यार ऑफ़र करे। ऐसी एनर्जीज़ मुझे आपकी आज के दिन में दिख रही है। मतलब कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ना भी चाह रहे हैं, मनी में बहुत ज़्यादा फोकस है, एंड ट्रू लव को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। जिसके लिए भी कैप्रिकॉन्स मकर राशि वाली सोच रहे हैं, उनके इमोशंस अभी इनके लिए क्या चल रहे हैं। कैप्रिकॉन्स यानी मकर राशि वालों के पार्टनर उनके लिए क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ बताइए। कैप्रिकॉन्स यानी मकर राशि वालों के पर्सन उनके लिए क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ बताइए। ओके, कार्ड नीचे गिर गया है। लास्ट शफल है, इसके बाद आपके पर्सन के कार्ड्स को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। कैप्रिकॉर्न या मकर राशि वालों के पार्टनर उनके लिए क्या सोचते हैं, प्लीज़ बताइए। ओके, द हाई प्रीस्टेस। ये कार्ड नीचे गिर गया था। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ wands, ओके, 5 ऑफ wands, जजमेंट एंड 8 ऑफ कप्स। देखिए आपके पार्टनर का जो फोकस है, जिस पर्सन के लिए भी आप एनर्जीज चेक करना चाहते हैं कि वो आपके लिए अभी क्या सोच रहे हैं, तो उनका पूरा का पूरा फोकस उनके करियर पे हो रखा है अभी, ठीक है। अपने करियर में बहुत ज़्यादा वो ध्यान दे रहे हैं, एंड बहुत उनके माइंड में आज टेंशन दिख रही है, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन है, क्योंकि 5 ऑफ wands की एनर्जीज़ यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है। तो हाँ, ये क्लियरली ये जो पर्सन है ना, ये अपने करियर पे तो फोकस्ड है, इनको टेंशन है अपने करियर को लेके, अपनी स्टेबिलिटी को लेके। अगर आप फीमेल हैं तो आई गेस आपका अगर बेबी भी इन्वॉल्व है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं वो आपके बेबी और आपको लेके सोच रहे हैं, यहाँ पे एफर्ट्स लगाना चाह रहे हैं। बट अगर आपकी फैमिली इन्वॉल्व या नहीं है, अगर आप मैरिड नहीं हैं और बेबी या नहीं है, तो उनके लिए ऐसे दिख रहा है कि आपके पर्सन खुद में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं अभी। आई मीन टू से कि अपने करियर पे ज़्यादा फोकस्ड हैं, अपने करियर पे ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हुए दिख रहे हैं, उसमें मेहनत करते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इनके माइंड में, इनके करियर को लेके सेटलमेंट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर इन्हें माइंड में बहुत कुछ चल रहा है। या तो इनकी आर्ग्यूमेंट्स चल रही है जिनके साथ इनका करियर सेटअप है, या फिर जिनके साथ भी ये डील कर रहे हैं करियर रिलेटेड।
बहुत चल रहा है आपके बारे में। अगर इनकी करंट एनर्जीज देखी जाए तो ये एक जजमेंट का वेट कर रहे हैं, ये एक स्टेबिलिटी का वेट कर रहे हैं कि इनको एक सरेंडरिंग मोड में आपके पर्सन आ चुके हैं कैप्रिकॉन्स, जहाँ पर ये डिवाइन को सरेंडर कर चुके हैं कि जैसा डिवाइन मुझसे कराएंगे, जैसा गॉड की इच्छा होगी, वैसे वो इस एनर्जीज़ में सेटल होने के लिए तैयार हैं। ठीक है, बेसिकली उनकी एनर्जीज़ यहाँ पे ऐसी दिख रही है। ओके, वहीं आई गेस वो किसी भी टॉक्सिक बिहेवियर, ओवर थिंकिंग एंड ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलना चाह रहे हैं जहां उनका बहुत ज़्यादा माइंड लग रहा हो, या वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, परेशान हो रहे हो। मान लो उनकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रही है सोचने में कि आप उनके पर्सन हैं या नहीं, या उनको आपकी तरफ एफर्ट्स लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए, एक्शन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा माइंड कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो ये अब डिवाइन को सरेंडर करना चाहते हैं। एंड यहीं पर ऐसी एनर्जीज इनकी दिख रही है 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज में, कि ये डिवाइन को सरेंडर करके आगे अपनी लाइफ में मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, अब करंट एनर्जीज इनकी ऐसी है कि आगे लाइफ में ये बढ़ना चाहते हैं कि ठीक है अब देखा जाएगा जो होगा पता नहीं, मतलब इतना ये सोचना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि इनका करियर भी है, ये खुद की लाइफ भी है। तो ये अभी अपने मनी पे फोकस है, इनका पूरा का पूरा फोकस इनके वर्क रिलेटेड हो रहा है, या फिर इनकी पढ़ाई हो सकती है, या कुछ भी हो सकता है जहाँ पर ये अपने पेंटिकल्स को, अपनी मनी को, देखो ये इनके इसके हाथ में पेंटिकल्स है, ये अपनी मनी को ठीक कर रहा है, उसमें एफर्ट्स लगा रहा है। ठीक है, एफर्ट्स लग रहे हैं एंड काफ़ी ज़्यादा इनके माइंड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सोच नहीं रहे हैं, बट सोचते सोचते एक हद तक इनका समय ऐसा आ गया है, या फिर इनका माइंड अब ऐसा बोल रहा है कि अब जो होगा, डिवाइन जो बोलेंगे हम उस पर सरेंडर कर रहे हैं, जैसा होगा अब डिवाइन के हाथ पे है सब कुछ। ठीक है, इनकी एनर्जीज ऐसी दिख रही है एंड ये सब सोच के ये आगे लाइफ में मूव ऑन कर रहे हैं। इन्हें पता है इनको आपसे ही खुशियाँ मिल रही हैं, यानी ये इतना रियलाइजेशन है कि आप ही इनकी एक ब्लेसिंग हो, बट ये यहाँ पर अब रुकना नहीं चाहते हैं। ये काफ़ी सीक्रेटिव हैं एंड काफ़ी ओवर थिंकिंग करते हुए भी दिख रहे हैं। रात के समय तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं आपके लिए। आई थिंक ये कहीं गए भी हैं, या कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, या जाने का सोच रहे हैं। तो हो सकता है आपसे मिलकर जाने का इनका मन था, बट इन्होंने फिर अपने करियर पे ही फोकस करा है। देखो कैप्रिकॉन्स, मैं आपको कुछ भी झूठ या ऐसे कुछ बना बना के तो बोलना नहीं चाहती हूँ। जो सच है, जो कार्ड्स में दिख रहा है, मैं वैसे ही बताऊंगी। अगर मुझे नहीं दिख रहा है कुछ तो मैं नहीं बताऊंगी ना, मैं आपको झूठ झूठ क्यों बताऊं, राइट? ठीक है, नेक्स्ट एक्शंस क्या है इस पर्सन के, कैप्रिकॉन्स के लिए नेक्स्ट एक्शंस। बाय द वे, कैप्रिकॉन्स का फर्स्ट वीक कैसे जाने वाला है उसकी भी रीडिंग मैं बहुत जल्दी करने वाली हूँ, तो सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। ओके, नेक्स्ट एक्शन ऑफ दिस पर्सन। इस पर्सन के नेक्स्ट एक्शन कैप्रिकॉन्स के लिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द हेरोफेंट। ओके नाइस, पहले इन कार्ड्स को देख लेते हैं हम नेक्स्ट एक्शन में। द डेविल, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। बहुत सोचने के बाद ना, ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली, बट बहुत ज़्यादा आपके लिए सोचने के बाद ये आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द हेरोफेंट, हाँ ये आपकी तरफ आ सकते हैं, एक्शन लेते हैं, बट गेस व्हाट, जब तक ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे ना, बहुत देर होने वाली है। आप यहाँ से मूव ऑन करने वाले हो। अब ये सुन के आपने रुकना नहीं है, क्योंकि ये तभी आएंगे जब आप यहाँ से चले जाओगे। एंड यहाँ पर भी ये बहुत सोचने के बाद नेक्स्ट एक्शन में दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। द डेविल कैप्रिकॉन्स को रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रक्चर, मैरिज को सोचना एंड फिर एक्शन लेना। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द हेरोफेंट, चेंजेस। ठीक है, आपकी एक साइकिल ख़त्म हो गई है एंड एक न्यू साइकिल शुरू हो गई है जहाँ पर आपको कमिटमेंट, स्टेबिलिटी मिल सकती है। वहीं ये पर्सन को डिसअपॉइंट आप करने वाले हैं। आप मुझे नहीं लगता जब तक ये आएंगे आप इनमें इंटरेस्टेड रहेंगे भी।
बट नेक्स्ट एक्शन के मुझे यही दिख रहे हैं, क्योंकि ये सैड हो रहे हैं आपको प्रपोजल देने के बाद, आपकी तरफ कनेक्ट होने के बाद ये सैड हो रहे हैं। ओके ठीक है, दैट्स योर एनर्जीज फॉर टुडे। एंड अगस्त का पहला वीक आपके लिए कैसे जाएगा उसके लिए जल्दी ही वीडियो अपलोड होने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।